मेरा मानना है कि कहाँ नेपोटिज्म नहीं होता है। हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन बात करें उत्तराखंड इंडस्ट्री की तो शायद यहाँ फेवरेटिज्म है। तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम दोस्तों। उत्तराखंड अब इस सोशल मीडिया की दुनिया में और भी अच्छे से कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया बहुत से टैलेंटेड लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो कला का प्रदर्शन हो या अपनी नॉलेज का। आज की नॉर्मल बातचीत हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक खूबसूरत और कमाल की अदाकारा, जिन्होंने हाल ही में कई सारे गढ़वाली गीतों में अपने अभिनय का लाजवाब परिचय दिया है, जिनमें कई गाने तो आपको मुंह ज़बानी भी याद होंगे, चाहे वो नेगी जी का गीत ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं आयशा बिष्ट जी की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की नॉर्मल बातचीत आयशा बिष्ट जी के साथ। आयशा जी, आपकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टोरी क्या है? जी नमस्कार, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के चमाली थापल गांव से हूँ और मैं बचपन से ही दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैंने यहीं से अपनी स्कूलिंग भी खत्म की है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें है मेरे भाई, मेरे पापा और मेरी मम्मी। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा प्राइवेट वर्कर। और मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट वर्क करती हूँ और मेरा ये सफ़र 2019 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि मैंने पहला गाना किया था वीडियो सॉन्ग रोहित चौहान सर के साथ, पौड़ी का बाजार कमला। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया, उसके बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला सॉन्ग रहा है, क्योंकि मैं पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ड्रीमिंग करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा सपना था कि मैं कब ऐसे काम करूँगी और कब मैं अपनी एक्टिंग, अपनी डांसिंग स्किल्स को सबके आगे, जनता के आगे उत्तराखंड में शो कर पाऊँगी। लेकिन जब मुझे पहला सॉन्ग मिला रोहित चौहान सर का, पौड़ी का बाजार कमला, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और बहुत ही अच्छा मोमेंट भी रहा है मेरे लिए और आगे भी मैं कोशिश करती हूँ ऐसा ही रहे। दिल के करीब कोई एक पल जो कि आप डिस्कस करना चाहें। एक मोमेंट था जब मैं और मेरे पापा, जब मैं छोटी थी, हम मिलकर नेगी जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सॉन्ग सुनते थे और मैं टीवी में सॉन्ग देखते देखते इमोशनल हो जाती थी। मैं इसलिए इमोशनल होती थी कि मैं सोचती थी कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं भी ऐसे ही एक्ट कर पाऊंगी। और वो सॉन्ग मुझे सीरियसली मेरे गूज़बम्स खड़े कर देते थे। लाइक मैं सोचती थी कि हाँ, शायद कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ ऐसा। बट एक मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। मैं बचपन से ही बहुत शौकीन थी डांस की, एक्टिंग की, एंड मेरे पापा तो उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो उसके बाद अभी हाल ही में मैंने श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना किया, कोई तो बात होली। तो जैसे ही वो सॉन्ग मैंने करा और वो रिलीज हुआ और मैंने अपने घर में शूटिंग करने के बाद बताया कि पापा, मैंने उनके सॉन्ग में अपना किरदार निभाया है, तो पापा ने जताया नहीं, दिखाया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इतनी खुशी हुई कि उनकी खुशी शायद मैं देख सकती थी। वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे और वो मेरे को नहीं बता रहे थे, लेकिन अब मेरे रिश्तेदारों में सबको ये खुशी बांट रहे थे कि ऐसा ऐसा है बेटी। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये शायद पल मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि बाकियों को ये कितना लगेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी और स्पेशली मेरे पापा का ये ड्रीम रहा है। तो उनको बहुत खुशी हुई और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको खुशी हुई। उत्तराखंड सिनेमा इंडस्ट्री में क्या आपने अब तक कोई नेपोटिज्म फील किया है या एक्सपीरियंस किया है? एक्चुअली इट इज़ टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी नेपोटिज्म एक्सपीरियंस नहीं करा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी कोई भी किसी भी टाइप का नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में फील ना करूँ। और मेरा मानना है कि कहाँ नेपोटिज्म नहीं होता है। हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन बात करें उत्तराखंड इंडस्ट्री की तो शायद यहाँ फेवरेटिज्म है। लाइक मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे क्या पता कोई किसी की लड़की, कोई किसी का बेटा या बेटी, जो भी रिश्तेदार काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इंडस्ट्री से, तो उनको जो लगेगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे भतीजे भांजे एंड जो भी हैं, हमको इनको लाना चाहिए, तो शायद ये नेपोटिज्म कहला भी सकता है और नहीं भी। और
मैं शायद इस बारे में कुछ बोल पाऊंगी क्योंकि वो उनकी चॉइस है। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस बीच में कोई भी टैलेंट दबे, ये चीज अच्छी नहीं है। टैलेंट को उसका सही मुकाम मिलना चाहिए, बाकी फेवरेटिज्म अलग है। अगर आपको किसी को आगे हाईलाइट करना है, आपको किसी अपने खास बंदे को आगे हाईलाइट करवाना है, तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हाईलाइट करवाना भी तभी सही है जब वो सीरियसली उस मुकाम के लायक हो। अदरवाइज टैलेंट इसके चक्कर में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आयशा जी, उत्तराखंड में एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर अपनी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताइए। जब मैंने अपना पहला वीडियो सॉन्ग किया, उसमें काम करने के बाद मुझे खुशी बहुत थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि शायद मैं सिर्फ एक काम करने से अपना टैलेंट नहीं शो कर पा रही थी। मुझे और मौके चाहिए थे कि मैं अपना टैलेंट शो कर पाती, और वो मौके मुझे मिले तो, लेकिन सिर्फ मुंह से बोले हुए, हकीकत में नहीं मिले। मुझे वादे किए गए कि आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप कर सकते हो आगे, लेकिन मेरा खुद से एक सवाल आता था कि मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन कब और कहाँ? मौका आप लोग दोगे एक आर्टिस्ट को, हम नहीं। हमारा काम होता है आपके लिए, आप सबको अपना टैलेंट शो करना, एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद मैं वो नहीं शो कर पाई, जिससे मुझे खुद के लिए भी एक डिमोटिवेशन से फील होने लग गई कि मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ एंड ऑल। बट फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पॉजिटिवनेस थी कि नहीं, शायद किसी को हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और शायद हर कोई नहीं परख पा रहा था। तो उसके बाद काफी काम आए, कुछों ने शायद कम लेवल से आंका, कुछों ने सिर्फ वादे करे, और कुछों ने सिर्फ एक तरीके से कंपैरिजन करा कि आप उनकी तरह नहीं कर पाओगे, आप उनका लेवल अच्छा है, आप हमारे साथ कीजिए, तो आप अगर फ्री में करेंगे तो ये गाना अच्छा है, ये बहुत हिट सॉन्ग है, आपको ये हिट करेगा। फिर मैं सोचती थी फिर हमारे टैलेंट कहाँ है? अगर हमें गाना हिट कर रहा है तो फिर गाने को कौन हिट कर रहा है? ये मेरा कहीं ना कहीं सवाल रहता था। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने काफी बार ऐसा सुना और देखा अपनी आंखों के सामने कि मुझसे जो प्रोजेक्ट बोले जा रहे हैं कि आप करोगे, उसमें मुझसे पूछा जा रहा है, पोस्टर भी रिलीज कर दिए जा रहे हैं, देन उसके बाद शायद ना जाने उनका पीछे बैकग्राउंड में उनकी क्या बातें होती हैं, क्या मीटिंग्स होती हैं, और सब कुछ एक ही दिन में चेंज कर दिया जाता है। और मुझे सॉन्ग गाने के बाद में पता जाता कि आप इस सॉन्ग में भी नहीं हैं एंड ऑल। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत हर्ट करती थी, पर फिर भी मैं लेट गो कर लेती थी। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, शायद ठीक है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे कुछ भी, लेकिन मुझे रीजन नहीं बताया जाता था। मैं चाहती थी कि मुझे रीजन बताया जाए कि अगर कोई कमी है मैं उसको सुधारूं, लेकिन शायद बिना रीजन के ऐसे करना मैं समझने लग गई थी कि शायद ट्रेंड के पीछे लोग बहुत भागते हैं। उस टाइम पे कुछ आर्टिस्ट, या फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेंड में थे, तो सब लोगों को ट्रेंड चाहिए और सब ट्रेंड के पीछे भागते थे। और उस टाइम पे मैं कुछ थी नहीं, शायद मेरा जस्ट स्टार्टिंग पीरियड था, तो इसीलिए। बाकी कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने कुछ स्ट्रगल तो ऐसा भी फेस करा है कि मैं एक हफ्ता शूट करके आ रही हूँ, अपना दिल और जान दोनों से अपनी एक्टिंग पे जान लगाकर वहाँ पे आ रही हूँ, और घर आती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है। वैसे हालांकि मैं मानती नहीं हूँ ये जो हमारे पीठ पीछे जो भी बुराई करते हैं, मैं सिर्फ आंखों देखी ही मानती हूँ और कानों सुनी ही मानती हूँ, लेकिन फिर भी जब अच्छा नहीं लगता जब अपने साथ के ही आर्टिस्ट को ही बुरा बोल रहे हो। तो कई बार मैंने ऐसा भी सुना कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, और काम हमसे ही करवाया गया, एक्टिंग हमसे ही करवाई गई, सब कुछ, और लेकिन उसके बाद पीठ पीछे सुनने को मिलता है कि एक्चुअली हम सॉन्ग रिलीज नहीं कर सकते, उसमें कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। फिर दूसरों को, मेरे सामने बहुत अच्छा बोला जाता है और दूसरों को ये बोला जाता है कि एक्टिंग में दम नहीं था एंड ऑल। तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता अगर मैं दूसरों से नहीं, उन्हीं से सुन लेती, बट मैंने सुना दूसरों के मुंह से, तो मुझे कहीं ना कहीं इस हद तक बहुत बुरा लगा। कुछ लाइनें गढ़वाली भाषा में अपने बारे में बताइए। मिल अपना बारे में क्या तारीफ करना, जन आप सब जानते छो, मैं एक नई पीढ़ी की लड़की छो और मैं बहुत खुला विचारक छो।
मिथे न क्या बारम हो रहा है सुनन पसंद छे न करण पसंद छे। मिथे सबक मदद करण पसंद छे और मैं बहुत चुलबुली छाऊँ, हंसमुख छाऊँ, सभी तकड़ हंस जांदू, बोल जांदू और कैसे बैड नहीं रखूँ। और मेरे जो शौक छियाँ जन्मी नाच नचणू, गाणू, एक्टिंग करूँ में तो बहुत पसंद छे बचपन बटे और मैं अगने भी ये शौक थे बढ़ाना चाहूँ छो। कोई टिप या एडवाइस जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए? अपकमिंग एक्टर्स के लिए मैं बस यही टिप देना चाहूंगी कि कभी भी वो भीड़ के पीछे ना भागे, अपनी अलग पहचान बनाए। बाकी स्टार बनने के लिए मत आना, सुपरस्टार बनने के लिए आना, क्योंकि कहते हैं ना नाम तो कहीं ना कहीं से बन ही जाता है, लेकिन जब इंसान को उसके नाम के साथ साथ उसके काम से भी बुलाया जाए ना, तो मानो कि उसका टैलेंट पुकारा जा रहा है, टैलेंट को बोला जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करें और कभी भी इन चीज़ों में बिलीव ना रखें, किसी की कही और सुनी में बिलीव ना रखें कि आपको कोई लालच दे कि आपको सुपरस्टार बना देंगे, आपको स्टार बना देंगे, जबकि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अपने सीरियल वाइज चलो, आप अपनी आपकी एक लाइफ की सीढ़ी है, आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कर करके चलो, एकदम 10 नंबर पर पहुंचने की कोशिश कभी मत करना। ऐसे बहुत लोग आपको लालच देंगे और शायद कभी करना भी मत, भूल कर भी नहीं, क्योंकि ऐसे बुलाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी आप चढ़ोगे उतनी जल्दी आप नीचे भी गिर जाओगे। इसीलिए अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, एक न एक दिन आपको मुकाम जरूर मिलेगा, जिसके लिए आप इतना हार्ड वर्क करोगे, जिसके लिए आप खुली आंखों से सपने देखोगे। वो बात या किस्सा जो आपको जीवन में हमेशा मोटिवेशन देता रहता है? ऐसा एक पल नहीं है, काफी पल है, लेकिन हाँ एक पल टॉप पे रखा हुआ है मैंने अभी तक उसको, जो है कि मेरे पास्ट के डिमोटिवेशन से ही आज मेरा मोटिवेशन है। जो कल लोग मुझे बुरा भला बोलते थे, जो लोग बेमतलब, जबकि मैं उनको जानती तक नहीं थी, शायद अगर जानती भी थी तो फिर अपने ने ऐसा क्यों बोला, मतलब डिमोटिवेशन कि तुम ये नहीं कर सकती हो, लड़कियां इस लाइन से नहीं जुड़ती, और मेरी हाइट, मेरी लुक्स, व्हाटएवर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कभी कभार सुंदरता या शक्ल सूरत ही मैटर नहीं करती है, आपका टैलेंट मैटर करता है, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, आपका डेडिकेशन मैटर करता है। और अगर ये तीनों चीजें जहां मिल जाए तो शायद कोई भी दीवार मुश्किल ही आपको रोक पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग मुझे मेरे पीठ पीछे बुराई करते थे, या इवन अभी करते भी होंगे, मैं उनको सिर्फ सुनती हूँ, दिमाग में नहीं बिठाती, क्योंकि दिमाग में सिर्फ मैं उनसे एक चीज लेना चाहती हूँ कि हाँ आज वो बोल रहे हैं, ठीक है, मैं उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी, और जो मैं कर रही हूँ आगे भी करती रहूंगी, कभी रुकूंगी नहीं। 1 मिनट का एक्ट अगर आप करना चाहें तो? एक एक्ट जो कि मुझे पसंद है वो एक गढ़वाली फिल्म से है, अब तक खुलली रात। उसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है कि एक शहरी लड़की पहाड़ी लड़की से उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछती है, तो उनका जवाब कुछ बहुत ही दिल छू जाने वाले तरीके से होता है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यार व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस? घास काट लेंदू, पान साड़ लेंदू, मोल निकाल लेंदू, यूं धुआं चुल्ले में खाणो बना लेंदू, गोर भैंस पा लेंदू, और कभी कभार पुंगड़े में काम कर लेंदू, बस काफी। What's wrong with her? I'm just asking about her qualifications. Why is she so arrogant? I'm not arrogant. These are the only qualifications to survive here. If a Pahadi girl doesn't have these qualifications, then no one will marry her. कोई मैसेज या एडवाइस हमारे लिए? मैं यही बताना चाहूंगी नॉर्मल बाची टीम को कि आप जो कर रहे हैं वो सीरियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जैसे आर्टिस्ट को और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन सबको आप एक मौका दे रहे हैं, उनकी दिल की बातें और उनकी स्ट्रगल, उनकी लाइफ को सबके सामने, अपनी उत्तराखंड की जनता के सामने शो करने के लिए। एंड मैं इसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आगे भी मैं चाहती हूँ आप रुके ना, ऐसे ही अच्छा काम करते रहे।
थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह से नई नई नॉर्मल बातचीत आप सभी के लिए लाते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जाकर ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत पे। धन्यवाद।